वाले हो बताओ आप खरीदे जा चुके हो, हम लोग खरीदे नहीं है। मीडिया खरीदी जा चुकी है, मीडिया बिक गई है, मीडिया मोदी के पत्ते में चल रही है, मीडिया मोदी योगी पत्ते में चल रही है। लखनऊ से अब आप लखनऊ का चुनावी माहौल सही बताइए कि क्या है। अब माहौल भैया अपने बनाना है। अब दारू पी के हम दिन में काम के दारू पी के सोए गए तो और आगे माहौल का बने। अगर आपसे योगी जी से सवाल है, एक सवाल करे, दो सवाल करे, योगी जी से करे। हाँ, योगी जी से कर रहे हैं हम। निवेदन क्या है योगी जी से ये बताएं। अभी भाई साहब कुछ नहीं देख रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जहाँ 2 रोटी आदमी आराम से खा सकता था। आपने गैस सिलेंडर 435 रुपए था अखिलेश सरकार में। क्या 435 में अखिलेश सरकार में सिलेंडर था, ठीक। मजदूरी में 40 रुपए का खाना खाते हैं, आज 60 रुपए का खाना खा रहे हैं। जहाँ हमारा पेट 20 रुपए में भरता था, कर सकते भाई साहब आप लोग, जहाँ हमारा पेट 20 रुपए में भरता था कांग्रेस पार्टी के अंदर, आज हम 50 रुपए का खाना खा रहे हैं। बताइए, पेट तो सब अपने अपने पेट के लिए रोते हैं। आप भी इस उम्र में, आपका एज कितना है? 65 साल। 65 साल। आप यहाँ पे रोजगार के लिए अब आए हैं तो मिली तो करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तक न्यूज़ की टीम लखनऊ पहुँच चुकी है और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा है और यहाँ पे रोज़गार के लिए हर सुबह भीड़ लग जाती है। भीड़ इस तरह लगती है जैसे कि पेट भरने के लिए यहाँ पर लोग अपने लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने रोज़गार को लेके सुबह उठकर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि अब एक आस लेकर यहाँ पे रोज़गार मिलेगी। और इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर का जो अभी चुनावी माहौल है किस तरह माहौल है। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह जी हैं और दूसरे सपा की बात करें तो सपा के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा है और मेरा नाम गौरी शंकर है। अच्छा, यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बीएसपी की हवा है यहाँ पर। बीएसपी क्या है? यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या देख लीजिए, ये मोदी जी का विकास है। पहले कम आते थे, अब तो हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं। आदमी बेरोजगार हो गया यहाँ पर, समझे कि नहीं। और दिहाड़ी मिलती है नहीं किसी को। हम लोग आते हैं 20-25 रुपये खर्च करके वापस चले जाते हैं। आप कहाँ से आते हैं? हम तो बख्शी तालाब से। अच्छा, तो आप लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से ही? जी हाँ। तो यहाँ पर का जो समस्या रोजगार ही नहीं है। अच्छा, कोई रोजगार नहीं है। देखिए बैठे तो हैं, मोदी जी का विकास है। 5 किलो राशन से क्या होगा हमारा? ये भाई साहब हर जगह से, यहाँ लखनऊ से नहीं है ना? ऐसा नहीं है, पहले तो था रोजगार। अब तो बिल्कुल सब खत्म हो गया। कब रोजगार कब था? बिल्कुल खत्म हो गया, है ही नहीं यहाँ पर। जितने आदमी मुश्किल से 20-25 लोगों को काम मिलेगा, बाकी सब वापस चले जाएंगे। हम डेली क्या कहते हो? जी, मेरा नाम राजू है और मैं सिधौली से बोल रहा हूँ। मान लो काम ही नहीं है यहाँ पर, क्या करें। और जो पैसे कमाते इतनी महंगाई है कि उसमें बच्चों का नहीं पूरा होता। भाई है सही कि नहीं है? है ना। और बाकी सरकार सही है। तो आप कहाँ से हैं? हम सिधौली से हैं। हाँ, जिला सीतापुर सिधौली। अच्छा, सिधौली लखनऊ लोकसभा में पड़ता है? नहीं, ये सीतापुर सभा में पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ का माहौल कैसा है अभी? माहौल ठीक है, बस बेरोजगारी है। बेरोजगारी साथ है? बेरोजगारी साथ ही है। वो मतलब कहीं भी जाए साथ ही लगी रहती बेरोजगारी। कितना बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं और जो भी 300-400 रुपए दिहाड़ी मंजूरी जो भी पाते हैं उसमें घर नहीं चलता है। अरे भी बोल रहे सरकार। अच्छा, कितना दादा हमारा कैमरा चल रहा है, प्लीज मत आओ कैमरा के सामने। अब ये महंगाई है। अच्छा, कितना सुबह यहाँ पे आप आ जाते हो रोजगार के लिए? अब सुबह घर से 7 बजे उठते हैं और फिर 40 रुपए देते हैं मैजिक वाले को। यहाँ पर उतरते हैं, वहाँ से पैदल चलते हैं। अब आए हैं, अगर काम मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाएंगे। मतलब काम नहीं मिलेगा तो उदासी चेहरा लेकर आप वापस चले जाएंगे? भाई वो तो जाना ही पड़ेगा, अब क्या करें। उदास तो चेहरा लेके ही जाएंगे। आपका नाम बताओ? कमल कुमार कश्यप। कहाँ से हैं? मदारपुर गांव से, सीतापुर जिला, महमूदाबाद क्षेत्र। अच्छा, कमल कुमार कश्यप। हाँ। अच्छा, कौन सा क्षेत्र पड़ता है? महमूदाबाद क्षेत्र, सीतापुर जिला, पोस्ट बाबूपुर, तहसील महमूदाबाद, ग्राम मदारपुर। यहाँ पे आप कैसे हैं लखनऊ में? यहाँ दिहाड़ी करने आए हैं।
कहते हैं लखनऊ को नवाबों का शहर है। आप नवाबों के शहर में रोजगार के लिए तलाश में घूम रहे हैं। हाँ घूम रहे हैं, लेकिन काम कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। वापस भी सुबह यहाँ पर आप आ जाते हैं? हम 7:30 बजे आए हुए हैं, 7:30 बजे से अभी तक खड़े हुए हैं। अभी टाइम 9 बजे, 9:30, हाँ। 9:15 हो रहे हैं। हाँ सबसे खड़े हुए हैं, अभी तक काम हमारा नहीं लगा। डेली आते हो? डेली आते हैं। आपका कितना बाल बच्चा है? एक लड़की है और बीबी है, माँ है, बहन है। हमारी स्थिति तो बहुत ख़राब है। अभी 1 साल पहले बानू ही ख़त्म हो गया, उनके 3 बच्चे भी बीवी हमारे माथे हैं। हमारे पिताजी भी एक्सपायर हो। सबका खर्चा आप सबका हम नहीं चलाते हैं, बड़े घर के हम ही हैं। और ना तो हमको गल्ला मिलता है, ना कुछ भी नहीं हमको मिलता। लॉकडाउन से अभी तक खाली लाइन लगाते चले जाओ, वहाँ से कुछ राशन कार्ड इलंग उलंग दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। हम गरीब आदमी काम करें या राशन कार्ड बनवाने जाएं हैं? यहाँ 10-10 करोड़ रुपए समर से वो पानी टंकियों में लग रहा है। अगर 1 करोड़ खर्चा कर दे तो हर घर में समरसेबल हो जाएगा। ये मोदी जी का विकास है। ये विकास है तो वही नेता लोग खा रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग तो भूखन मर रहे हैं। अभी यहाँ से जगह जमीन रख के गृह खा रहे हैं, और क्या करें? अभी राज्य सरकार बीजेपी की है, सेंट्रल सरकार भी बीजेपी की है। तो रोजगार की बात बीजेपी सरकार कहती है कि रोजगार अभी खाली कहती है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं। कहते हैं बेरोजगारी खत्म हो गई है। न क्यों खत्म हो गई? अगर खत्म हो गई होती तो यहाँ काम मिलता न होता। यहाँ काम कई बज रहा है, अभी मिला है हम लोगों को। और कभी कभी हमको काम भी करा लिया जाता है, पैसा भी नहीं मिलता है। हमने अभी वहाँ काम किया है, अरे इसका कहीं भी किए हैं? अभी आप किए? 1 महीने में काम किया, हमको 7,500 रुपये मिला। हाँ 15,000 रुपये की बातचीत गए। 1 कुंटल आटा की रोटी बनाता था, ठीक, हमारा पैसा नहीं मिला। भाई साहब आपका नाम क्या है? 12 बजे तक जगते थे। हमारा नाम हरदेव पाल है, कहाँ से? गोंडा जिला से। जी। तो अभी यहाँ आपके उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है, जो सरकार चल रही है यही चलेगी। सरकार रिपीट होगी? हाँ आप रिपीट कराओगे? बिल्कुल, हम तो इसी की तरफ से हैं। चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा क्या है, आदमी कुछ खा रहे हैं, कोई भूखन मर रहे हैं। जिसके है तो लाखों करोड़ हो, जिसके नहीं वो भूखन मर रहे हैं। लाखों आदमी बेघोरा वो घूम रहे हैं। सरकार तो देती है, लेकिन यहाँ के नेता विधायक नहीं देते हैं ना। सरकार तो सब अच्छी होती है, कोई गड़बड़ नहीं होती है। ये उन गरीबों का पेट पे लात मारा जाता है जो गरीब है, उन तक नहीं पहुँचती है। नहीं, सरकार का पैसा उनके पास आता ही नहीं है। अगर पैसा आता होता तो लाखों आदमी बेरोजगार क्यों घूमते? और क्या? तो आपका कितने बाल बच्चे हैं? हमारे पास 2 बच्चे हैं, बीवी है, हम हैं। अगर दिहाड़ी करे तो खाएं, ना करे तो भूखन मरे। हम लोगों की तबीयत नहीं सही यार, 5 दिन से बेरोजगारी मुद्दा लग रहा है यहाँ। अच्छा, पूरे आपके यहाँ की बात करें उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत ज़्यादा है। अपना कहीं कहीं देखो 10-20-50 फैक्ट्रियाँ खुली हैं, अपने आदमी सर्जर रखा है। कोई जिले में ऐसे हैं कि कोई फैक्ट्री ही नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, लाखों आदमी उनके यहाँ भूखन मर रहे हैं। सरकार कहती है हम तुमको 10 करोड़ रुपए दिए हैं, नेता विधायक ने खा लिया है, वो जनता कोई पाती ही नहीं है। कॉलोनी आई है 5 लाख की, जनता पा रही है 50,000 रुपए की। खर्चा उसको है 10 लाख रुपए की, वो पा रहा 50,000, वो 8.5 लाख कहाँ से लेके आएगा, घर बनवाएगा? जिसके 10 मंजिल है, जिसके नहीं वो झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं। पन्नी तान के रोड पे रह रहा है, उसको भी पुलिस डंडा मार रही है। बाबा जी बताएंगे, बाबा जी सही बताएंगे यहाँ का माहौल कैसा है? बाबा जी यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है? माहौल बढ़िया है सब। अब अपने ऊपर है। अच्छा, आप कहाँ से? हम ऐसे लखनऊ से। लखनऊ से। अब आप लखनऊ का चुनावी माहौल सही बताइए कि क्या है? अब माहौल भैया अपने बनाना है जी। अब दारू पी के हम दिन में काम के, दारू पी के सोए गए तो और आगे इस माहौल का बनेगा। तो ये भीड़ क्या कहती है?
भीड़ तो सब अपने अपने पेट के लिए रोते हैं। आप भी इस उम्र में, आपका एज कितना है? 65 साल इस समय। 65 साल। आप यहाँ पे रोजगार के लिए अब आए हैं तो मिली तभी तो कर ये मिलते नहीं तो ये बाबा 65 साल के हैं, रोजगार की तलाश में यहाँ पर खड़े हैं। अब आपको इस भीड़ को आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भीड़ क्या कहती है, ये भीड़ किस तरफ जा रही है और इस भीड़ पे सरकार की निगाह कितनी पड़ती है, सरकार इस भीड़ को कितना इग्नोर करती है, ये चीज़ मुद्दे की बात है। अगर रोजगार की बात करें तो सरकार इस बात को मुद्दा मानती नहीं है, इस बात से इनकार करती है कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। तो अभी का जो यहाँ पे क्या सीन कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल देखें आप, सभा होता है, बड़ा बड़ा सभा सुने हैं? सुने हैं। अच्छा, क्या नाम है? विनोद शुक्ला भैया जी। साइड आ जाएंगे, साइड आएंगे तो सही। भाई साहब खरी बोलते हैं, इसमें कुछ हमारे ऊपर क्या नाम है? बताया तो विनोद शुक्ला। कहाँ से हैं? हम लखीमपुर से हैं भैया। लखीमपुर जी। मतलब आप उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश का क्या सीन, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। चुनाव तो चुनाव आयोग कराएगा, ठीक है, लेकिन जनता यहाँ की मोदी जी से पसंद नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? हाँ? क्यों नहीं कर रही है? महंगाई देख रहे हो आप। मोदी जी का काम भी तो अच्छा है ना? क्या काम अच्छा है? राम मंदिर आप देख लो। राम मंदिर बनवा के मैं 100 कुंटल सोना गड़वा दो, तुम्हारे पेट में जाएगा? पेट अब नहीं, वहाँ 100 कुंटल अभी अब जो कह रहे हो उसका मैं खरी कह रहा हूँ, मैं खरी कह रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ। रोजगार भी मिली है। क्या रोजगार मिल रहा है बताओ आप मीडिया वाले हो, बताओ आप खरीदे जा चुके हो, हम लोग खरीदे नहीं है। मीडिया खरीदी जा चुकी है, मीडिया बिक गई है, मीडिया मोदी के पक्ष में चल रही, मीडिया योगी के पक्ष में चल रही है। एक ब्राह्मण नहीं खरीद सकता है, इसका जमीन नहीं खरीद, एक किसान जमीन नहीं खरीद सकता है। वो धक्के मारे बोलता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे सामने माइक बोलते है ना, मैं खरी बोलता हूँ। सर ये बताइए, ये लेबर अड्डा है, लेबर अड्डा है सर। लेबर अड्डे में एक पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना टॉयलेट करने की कोई व्यवस्था है। मजदूर आदमी पानी कहाँ जाके पिएगा, ठीक है, टॉयलेट कहाँ करने जाएगा मजदूर आदमी। मैं सरकार से विनती चाहता हूँ कि जितने लेबर अड्डे हैं, सारे लेबर अड्डों पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक। आज 10 साल से योगी जी का सरकार चल रहा है, 10 साल से योगी जी का सरकार चल रहा है। क्या कह रहे हैं? वो खुद भिखारी है, खुद से मांग क्या रहे हो आप? भाई साहब यहाँ जनता के लिए आप क्या मांगने वाले हो? एक मिनट। अब भाई साहब यहाँ बताओ, आप आयुष्मान कार्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक आपका बना आयुष्मान कार्ड? अरे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं आपसे। आज से 40 साल पहले से विज्ञापन लिख रहा था, बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। आज के दिन जाओ वहाँ पे कह रहे हैं, अब जहाँ पे कोटा बट रहा है वहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनेगा, ठीक है, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनेगा तो वहाँ मांग रहे हैं 6 यूनिट। तो क्या 4 तो हमारे 2 बच्चे 2 मियाँ भी 4 ही तो हुई है, तो क्या आपसे लेने जाए कि पड़ोसी मांगे जाके 2 यूनिट? बताओ कौन देगा? आप देंगे 2 यूनिट? पॉइंट टू पॉइंट बात करिए भाई साहब। या तो आप बताइए कि 2 यूनिट हम कहाँ से लाएं जाके, किसे मांगे जाके? क्या कह रहा हूँ कि जब 6 यूनिट मांग रहे हो आयुष्मान कार्ड के लिए, और हमारे पास 4 ही यूनिट हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, मियाँ बीबी हम और 2 बच्चा, तो 4 यूनिट तो है, 6 यूनिट हम कहाँ से लाएं जाके? आपसे आप देंगे? आप हमें देंगे भैया? आप देंगे? 2 बच्चे दे सकते हो भाई? कोई लोग दे सकते हो भैया 2 बच्चे? फिर तो 2 यूनिट कहाँ से लाएं? पूछो उनसे। कोई अपने जिगर के छल्ले को क्यों देगा? तो पहले उनसे पूछो, जो बना रहे हैं, अपनी तरकीब बता रहे हैं, वो उनको बताओ, उनसे आप पूछिए। हमसे कह रहे हैं योगी हमें 4 सवाल जवाब दे दे, उनकी जूता पालिश करेंगे जाके। क्या है आपका? हमारे सवाल बहुत हैं। पहला सवाल आपको बता दिया, आप उसका हल निकाल नहीं सकते। एक सवाल शॉर्टकट में एक सवाल बताएं डायरेक्ट। अगर आपसे योगी जी से सवाल है, एक सवाल करे, 2 सवाल करे, योगी जी से करे। हाँ, योगी जी से कर रहे हैं हम। निवेदन क्या है योगी जी से, ये बताएं। अभी भाई साहब कुछ नहीं देख रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जहाँ 2 रोटी आदमी आराम से खा सकता था, आपने
गैस सिलेंडर 435 रुपए था अखिलेश सरकार में। क्या 435 में अखिलेश सरकार में सिलेंडर था, ठीक 940 रुपए हो गया सिलेंडर। बताओ, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी। एक बात बताओ, महंगाई का मुद्दा कैसा है यहाँ पे? महंगाई का मुद्दा ये है कहने लगे जहाँ हम लेबर मजदूर आदमी है, लेबर मजदूर आदमी है, ये 300-400 रुपए कमाते हैं सुबह से शाम तक, और वहाँ अगर मजदूरी में 40 रुपए का खाना खाते हैं, आज 60 रुपए का खाना खा रहे हैं। जहाँ हमारा पेट 20 रुपए में भरता था, कर सकते भाई साहब आप लोग, जहाँ हमारा पेट 20 रुपए में भरता था कांग्रेस पार्टी के अंदर, आज हम 50 रुपए का खाना खा रहे हैं। बताइए कैसे हम जिएंगे? हमारे तो कपड़े उतार लिए लेबर पार्टी के। कांग्रेस समर्थक है? जी सर, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो? नहीं, इंदिरा गांधी आप समर्थक हैं, भाजपा समर्थक हैं। मुद्दे वाली बात नहीं है, महंगाई वाली बात है। मैं भाजपा समर्थक हूँ, भाजपा समर्थक है, फिर भी आप नाराजगी दिखा रहे हैं। यार भैया, अपना बच्चा अगर गलत करेगा तो आप नाराज नहीं होंगे? वो तो गलत मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ मैं। अगर अपना बच्चा अगर भाजपा समर्थक है, अगर भाजपा ही हमारा गलत कर रही है तो उसको संभालने के लिए, उसको संभालने के लिए अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तब तक क्या होगा? है अभी तक इतना 5 साल 10 साल जो कुछ हो चुका है हो चुका है। सवाल 2 सवाल आप करिए, क्या रहेगा? पहला सवाल तो हमारा वही था, ठीक, हमारे मोदी जी ने सिलेंडर बांट दिए, घर घर में सिलेंडर, ठीक, गैस इतनी महंगी। आजकल जो पहले औरतें थी कि लकड़ी से खाना बना लेती थी, अब 4 दिन के अंदर उनकी आदत बिगड़ चुकी। अब चाहे जहाँ सिलेंडर लाओ, दिहाड़ी वही 400 में सिलेंडर भी लाओ, खाना भी लाओ, कहाँ देंगे हम लोग? महिलाओं को भी तो सुख चाहिए। तो महिलाओं को सुख चाहिए, तो महिलाओं को कौन देगा? क्यों इतना उठा रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ यार, क्यों इतना ऊंचा उठा रहे हो आप? मैं योगी से ये पूछा, क्यों इतना ऊंचा उठा रहे हो? कि पतंग उड़ा रहे हो और एकदम खींच रहे हो? तो महंगाई पतंग जैसे हवा की उछाल पे है। हाँ, क्यों 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 है? गल्ला हमारे घर का। अच्छा, यहाँ का अभी चुनावी माहौल बताइए, क्या हाल है? चुनावी माहौल अब की योगी हारेंगे। कैसा है? बस ठीक। अब की मोदी हारेंगे, मोदी हारेंगे, मैं कह रहा हूँ। डंका पीट के कह रहा हूँ। काम आपके उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार तो की है, ये तो बात मानना पड़ेगा। बस एक मर्तबा अगर हो गई तो हो गई, और नहीं तो उनके पत्ते हिल चुके हैं। जो जितना पत्ते बिछाए थे शतरंज, वो शतरंज हिल चुकी है उनकी। अब शतरंज नहीं है, जो डोरी कटनी है। तो लगातार आपको मैं यहाँ पर जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल आप देखें, और ग्रामीण स्तर पे जो काम, शहरी स्तर पे यहाँ पर जो काम की बात करें तो काम की बात यहाँ पर जैसा कि बताए, पानी की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर कुछ जैसा कि होना चाहिए लेबरों के लिए, क्योंकि ये लोग कहाँ जाएंगे? और अस्थायी जगह होना और इनको अस्थायी जगह रहने की व्यवस्था की कमी बताई जा रही है। और ये कमी अगर पूरी सरकार नहीं करती तो ये आम पब्लिक कहाँ जाएगी, किस तरह जाएगी? तो लगातार मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूँ कि यहाँ पर की समस्या क्या है और चुनावी माहौल क्या है। चुनावी माहौल क्या है वो भी मैंने आपको दिखाया।